कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, उनका विवाद रहता है कोर्ट में लंबित, यानी मामला कोर्ट में चल रहा है। अब क्या करेंगे कि देखें ये जमीन पर था विवाद, अब विवाद था तो उस सिचुएशन में जो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे ना, अब एक व्यक्ति क्या किया, यानी एक पक्ष जो है, एक पक्ष क्या करता है, जाकर जमीन को बेच देता है। यानी कोई ऐसा पार्टी को ढूंढता है कि जो जबरन जाकर जमीन को जो है एक तरह से कब्जा भी कर ले, यानी वर्चस्व वाला लोग है, दादागिरी दिखाने वाला लोग है। तो एक पक्ष वही काम किया, जाकर जमीन को बेच दिया। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है, अगर आप ये जान जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी संपत्ति बेचने पर रजिस्ट्री शून्य। अब यहाँ पर देखें हाईकोर्ट का ये अहम फैसला है, आप न्यूज में भी पढ़े होंगे, देखे होंगे। यानी हाईकोर्ट का जो ये अहम फैसला है, पॉपुलर फैसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला। आज आपको ये कानून के बारे में, आखिर ये फैसला दिया गया होगा तो कोई ना कोई कानून जरूर होगा। देखें ऐसे फैसला नहीं होता है, कोई भी कानून जरूर होता है कि जो है कोई ऐसा कानून जो है, बताइए कौन सा कानून है जिसमें ऐसा लिखा गया है। नहीं लिखा गया, नहीं कानून है तो फैसला कैसे हो जाएगा। तो इसलिए कोई ना कोई कानून तो है। तो यहाँ पर यही है, देखें मामला जैसे ही कोर्ट में संपत्ति बेचने पर जो है उसकी रजिस्ट्री जो है वह स्वतः ही शून्य हो जाएगी। देखें ऐसे सिचुएशन में आखिरकार हाईकोर्ट के द्वारा जो कहा गया वो बेहद ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम आपको ये कानून के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार अगर मान लेते ठीक है एक पक्ष जमीन बेच दिया, अगर वही पक्ष केस जीत जाए तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है। एक पक्ष बेच दिया, यहाँ पर जमीन पर क्या हो गया, कब्जा हो गया। जबकि विवाद कहाँ चल रहा था, कोर्ट में विवाद भी चल रहा था। तो इसी को लेकर हाईकोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसको आप जरूर जान लीजिए। देखें हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर कोई भी जो मामला है ना, मामला अगर सिविल कोर्ट में, ठीक है, सिविल कोर्ट में मामला जो है अगर लंबित है, यहाँ पर ये ऐसे समझ लें, मामला क्या है, सिविल कोर्ट में अगर लंबित है तो वैसे सिचुएशन में, वैसे लंबित रहने के दौरान जो है, यानी जो विवादित संपत्ति है जिसको बेचा गया उसका रजिस्ट्री जो है, सेल डीड जो है, ये देख रहे हैं, इसको तो बेच दिया गया, इस जमीन का ये रजिस्ट्री है, विवाद हो रहा था। तो यहाँ पर कहना ये है कि सिविल कोर्ट में अगर लंबित है तो ये सेल डीड जो है, यानी इसको कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, ये जो है स्वतः शून्य हो जाएगा, स्वतः ही जो है एक तरह से वो शून्य माना जाएगा, शून्य मानी जाएगी। तो ये लाइन आप समझ लें कि देखें मामला कोर्ट में है तो ये सेल डीड रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का जरूरत नहीं पड़ता है, स्वतः पक्ष में फैसला आ गया ना, स्वतः वो जो है मान्यता रद्द, शून्य हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये कौन सा कानून है, ऐसा कोई कानून? तो आज हम वो कानून के बारे में आपको बता रहे हैं, नियम के बारे में बता रहे हैं, कौन सा ऐसा कानून है जहां पर कि अगर ऐसा होता है तो जो सेल डीड है वो स्वतः ही शून्य हो जाएगा। अब देखें कोई भी जमीन जो है ना, अगर ये जमीन को बेचा जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो जमीन पर जिसका भी नाम दर्ज है, कानूनी तौर पर नाम जिसका दर्ज है, तो उस नाम को क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है। अब ये ट्रांसफर किया जाता है तो जो विक्रेता है उसका नाम दर्ज है, अब उस विक्रेता का नाम जो है एक तरह से अब ट्रांसफर कर दिया गया, तो इसके लिए ये दस्तावेज जो है वो तैयार किया जाता है। अब ये इस पर एक नया नाम दर्ज हो जाएगा, नया मालिक अब जो है जमीन का बन चुका है, उसका नया मालिक का नाम दर्ज हो गया। तो ये होता है ट्रांसफर करना, अपना नाम को अब आप जो है एक तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे नाम को। तो ये इसके लिए कानून जो बना दिया गया ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी ये कानून है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये जो कानून है आप कहेंगे इसमें धारा भी होगा। अब कौन सा ऐसा धारा है जिसमें ये नियम लगा हुआ है? तो धारा 52 को जब आप देखेंगे, धारा 52 जो है, सेक्शन 52 जो है, उसको जब देखेंगे तो इस सेक्शन में, इस धारा में साफ साफ देखें कहा गया है कि अगर ये जो है ना, इसमें साफ साफ कहा गया है कि मामला अगर आपका जो है चल रहा है, यानी मुकदमा जो आपका है कोर्ट में अगर चल रहा है और मुकदमा क्या है यहाँ पर लंबित है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में ना,
आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकें, ठीक है, आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई पक्ष ऐसा कर देता है, ठीक है, तो उसका कानूनी मान्यता नहीं है। मतलब ये कानून जो है ना साफ साफ ये कह रहा है कि देखें, आप जो है एक तरह से कोई मुकदमा लंबित है तो आपको ये कानून जो है रोकता है, आप जब तक न्यायालय के द्वारा कोई भी जो है फैसला नहीं आ जाए, जब तक न्यायालय के द्वारा सीधी सी बात आप कहना कि कोई समाधान अगर नहीं निकला ना विवाद का कोर्ट के द्वारा, तब तक जो है मामला को आप यहाँ पर यथा जो है यह स्थिति जो है उसका बनाकर रखें, यानी यथा स्थिति बनी रहे। यही कहता है कोर्ट, यही कहता है ये कानून कि देखें आप कुछ नहीं करें। जो धारा 52 है ये यही कह रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि देखें ऐसा भी तो हो सकता है कि जमीन मान लेते हैं कि जो बेच रहा है, जो विक्रेता है वही बेच रहा है, वो बेच तो दिया, ठीक है, ये तो नहीं करना चाहिए, ये कानून ये कहता है आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने किया। तो अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया है, प्रॉपर्टी को आपने हटा दिया है, लेकिन आपके पक्ष में, विक्रेता के पक्ष में, अब ये बेचे हैं, ये जमीन बेच दी, लेकिन इन्हीं के पक्ष में क्या हो गया, फैसला हो गया। जब इनके पक्ष में फैसला हो गया तो जो जमीन को खरीदा है उस पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं लगा। तो ऑब्जेक्शन अगर नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो विक्रेता है उसको कोई समस्या ही जब उत्पन्न नहीं हुआ तो कहाँ से फिर जो है एक तरह से कुछ हो सकता है। तो इसलिए ये बात क्लियर है। उसके बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल अगर चल रहे हैं तो आपको कमेंट करना, मेरा प्रयास रहेगा आपके कमेंट के आधार पर जो है जवाब देने से और उस टॉपिक पर वीडियो लाने का भी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।